टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं पटना यूनिवर्सिटी के एलएलबी एंट्रेंस के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए मैंने इसमें संविधान से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया है। जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड, उसी टॉपिक को मैंने कवर किया है। आपके 5 मिनट लगेंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आगे वीडियो देखिए। संसद पार्लियामेंट भारत की संसद पार्लियामेंट भारत की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है। एक सुप्रीम बॉडी है किसका? भारत की लेजिस्लेचर का। और भारत के संसद एक द्विसदनीय प्रणाली है। ये बाइमेट्रियल सिस्टम्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दोनों सदन लोकसभा जिसको लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहते हैं। संसद से पहले भारतीय संविधान सभा थी जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते थे। लोकसभा में अधिकतम संख्या जिसको लोअर हाउस कहते हैं उसमें 550 है और राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहते हैं उसमें अधिकतम संख्या 250 है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, परमानेंट हाउस है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। अब संसद के कार्य के बारे में समझते हैं, उसके पावर, उसकी शक्तियां कि संसद को क्या कार्य है, संसद के क्या पावर हैं। तो संसद को विधि निर्माण की शक्ति है, लॉ मेकिंग पावर है। संसद को 7वीं अनुसूची के संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट तथा समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में शामिल किए गए सब्जेक्ट यानी कि विषयों पर विधि निर्माण करने का पूर्ण अधिकार है, राइट्स है। लेकिन उसे कुछ सिचुएशंस में, स्थितियों में राज्य सूची स्टेट लिस्ट में शामिल किए गए सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकती है। संसद किन किन परिस्थितियों में बना सकती है? जब राष्ट्रीय आपात हो, नेशनल इमरजेंसी, या राज्य में आपात स्थिति परिवर्तन में हो, ये अनुच्छेद 305 के तहत। और जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके संसद से विधि निर्माण का अनुरोध करे, ये अनुच्छेद 252 252 के तहत। और तीसरा ये है कि जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद से विधि निर्माण का अनुरोध करे, ये अनुच्छेद 249 249 के तहत कर सकती है। अब समझते हैं संसद के पास जो फाइनेंशियल पावर है, वित्तीय शक्ति है, वो क्या है। तो संसद को संघ के वित्त यानी कि फाइनेंस पर पूर्ण अधिकार है। प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी तथा लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गठन संसद द्वारा किया जाता है तथा भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड्स पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है। संसद द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुसार ही भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड्स से धन निकाला जा सकता है। संसद को आकस्मिक निधि जिसको कॉन्टीजेंसी फंड कहते हैं, इसको स्थापित करने का अधिकार है। संसद के समक्ष वार्षिक बजट पेश किया जाता है जिसमें वर्ष के प्राक्कलित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण होता है। उसके अतिरिक्त संसद को विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशंस बिल एंड अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, एक्सेस ग्रांट, लेखानुदान, वोट एंड अकाउंट, प्रत्यानुदान, क्रेडेंशियल तथा अपवानुदान, एक्सेप्शन ग्रांट के संबंध में पर्याप्त शक्ति है। कराधान प्रस्तावों, टैक्सेशन प्रपोजल को परिवर्तित करने हेतु संसद को वित्त विधेयक पारित करने की शक्ति है। अब समझते हैं कि संसद के पास राज्यों से संबंधित कौन सी शक्तियां हैं। तो संसद राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्य का गठन कर सकती है, राज्यों का विभाजन कर सकती है तथा कई स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बना सकती है। साथ ही किसी विद्यमान राज्य को किसी विद्यमान राज्य में मिला भी सकती है। अब संविधान में जो संशोधन की शक्ति है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको समझते हैं। तो संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संसद का यह अधिकार असीमित नहीं है क्योंकि संसद संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। और ये जो प्रोटेक्ट करता है हमें, इससे सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करते हैं। निर्वाचन संबंधी कार्य क्या है कि संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तथा संसद उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करती है। अब समझते हैं कि पावर ऑफ इम्पीचमेंट, महाभियोग की शक्ति क्या है। अनुच्छेद 61 के तहत 61 के अनुसार संसद को राष्ट्रपति
तथा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से पदमुक्त करने का अधिकार